ये साबित करता संबित पात्रा के इस बात से कि एक छोटी सी बच्ची जो हिजाब पहन करके राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और उसके खिलाफ ये संबित पात्रा उसको ध्रुवीकरण के चश्मा से देख रहे हैं, यही साबित करता है कि भारत जोड़ो यात्रा ही भारत को बचा सकता है और भारत को जोड़ सकता है। कपड़े से पहचान लेने का इनका सिस्टम है और कपड़े से ही ये लोगों को जज कर लेते हैं। तो जब मुखिया का सवाल और लोगों के प्रति इस तरह का बयान आता होगा तो संबित पात्रा के इस बात पर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर साथ में चल रही है, तो ये कोई बहुत आश्चर्य का बात नहीं है। न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए मगर सफर अब भी जारी है। इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, चल उठ खड़ा हो इनकलाब पैदा कर। इस इनकलाब को लाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में 150 संगठन राहुल जी के साथ खड़े हैं और पूरा देश का युवा आज राहुल जी के इस कारनामे पर और ये जो स्टेप उन्होंने लिया है उस पर बड़े मुस्तैदी के साथ उनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब राहुल जी ने ये 3670 किलोमीटर यात्रा करने के बारे में जब ये देश में चला तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। लेकिन राहुल जी के जहन में ये बात काफ़ी दिनों से चल रहा था कि देश में जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को सुधारने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ेगा। जैसे जंग आज़ादी के टाइम में अंग्रेज भारत छोड़ो का एक यात्रा करना पड़ा था, उसी तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा करना ज़रूरी था। ये साबित करता संबित पात्रा के इस बात से कि एक छोटी सी बच्ची जो हिजाब पहन करके राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और उसके खिलाफ ये संबित पात्रा उसको ध्रुवीकरण के चश्मा से देख रहे हैं, यही साबित करता है कि भारत जोड़ो यात्रा ही भारत को बचा सकता है और भारत को जोड़ सकता है। असल में इनके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, उनको ही दंगाई कपड़े से पहचान लेने का इनका सिस्टम है और कपड़े से ही ये लोगों को जज कर लेते हैं। तो जब मुखिया का सवाल और लोगों के प्रति इस तरह का बयान आता होगा तो संबित पात्रा के इस बात पर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर साथ में चल रही है, तो ये कोई बहुत आश्चर्य का बात नहीं है। रहा बात ये कि जो लोग कभी ये जानते ही नहीं कि इस मुल्क की आज़ादी में जिस तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने कांधे से कांधा मिलाकर और अपने जान को निछावर करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, जब ये लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे वो लगे हुए थे आज़ादी में अपना जान दे करके, तब ये फिरंगियों के साथ मिलकर माफ़ीनामा लिख रहे थे। वो चाहे हिंदू महासभा के लोग हों, भाजपा के लोग हों, तब तो भाजपा नहीं थी लेकिन हिंदू महासभा के शक्ल में हुआ करता था। तो इनको ये पता ही नहीं है कि आखिर इस देश की संस्कृति और इस देश का सामाजिक ताना बाना किस चीज़ पर बैठा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करने के लिए जान दिया और इस देश को बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को उन्नति पे ले जाने के लिए भी दो कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी के दादी और बाप ने प्राण दे दिया मगर मुल्क से कभी गद्दारी नहीं किया। ये पहले भी गद्दार थे, पहले भी फिरंगियों के एजेंट बने हुए थे, आज ये कुछ अडानी और अंबानी जैसे लोगों के एजेंट बने हुए। तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग किस तरह की बात करेंगे। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन के जरिए, तो इसको कैसे? आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने कहा कि कितनी निर्लज्जता है राहुल जी के बारे में कि स्वामी विवेकानंदा का स्टैचू होने के बाद उनका दर्शन नहीं किया, ये झूठ साबित हुआ। आपने उसके बाद देखा कि पादरियों के पास राहुल जी जाके मिले यात्रा में, ये भी वो उस पर भी उन्होंने तर्ज किया। तो इनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जाए, राहुल गांधी को किस तरह से टारगेट किया जाए। चूँकि इनके अंदर पूरे भाजपा में, आरएसएस में और बजरंग दल में ये बहुत खलबली मची हुई है कि आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी बीच में कांधा मजबूत कर रहे थे एक्सरसाइज करके। जानते हैं ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि देश ये देख रहा है कि इन्हीं कांधों पर जिम्मेदारी दिया जाएगा
24 के बाद। इसीलिए राहुल जी अपने पैर को भी मजबूत कर रहे हैं और अपने कांधे को भी मजबूत कर रहे हैं। भला ही जितना ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जितनी बाधाएं आ जाए, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है। बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए मगर सफर अब भी जारी है। तो इसी लक्ष्य के साथ इस देश को जोड़ने की जरूरत उस बात पर है कि सामाजिक ताने बाने को बचाए रखना है, गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखना है और इस देश को जोड़ना पड़ेगा। उन बेरोजगारों के साथ जो छल हुआ 2014 में, उनके लिए जोड़ने की जरूरत है। आज महंगाई के खिलाफ खड़े होकर इस देश को जोड़ने की जरूरत है। सामाजिक ताने बाने को और देश की अखंडता को बचाने के लिए इस भारत जोड़ो आंदोलन होना जरूरी था। सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास अगर कुछ है अपोजिशन को डराने और धमकाने का, मगर मैंने क्या कहा, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है। बड़े से बड़े तूफान भी देखे हमने, फिर भी सफर जारी है। नरेंद्र मोदी, भाजपा, पूरा तंत्र मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कुछ गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया, आज सारे लोगों ने 10 साल राहुल गांधी का विरोध कर दिया और इस बात को भी अब सामने लाया कि ईडी और सीबीआई के डर से। आपको एक बात जरूर याद होगा कि राहुल जी को जब भी ईडी और सीबीआई ने जब भी बुलाया, यहाँ के बंगाल के नेताओं की तरह हॉस्पिटल जाके बेड पे नहीं सो गए, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ गए और 50 घंटा फेस किया, मगर इनके पास कोई तथ्य नहीं है। इवन सोनिया गांधी कोरोना पीड़ित होते हुए, बीमार होते हुए भी वहां गए, आखिर वो पीछे हट गया, ईडी के लोग पीछे हट गए। सोनिया जी ने कहा कि आपको जितना सवाल करना है आप करें, 14 घंटा क्या और 14 घंटा आपके सामने बैठेंगे, मगर वो पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि ये वो परिवार से आते हैं जिन्होंने बलिदान देकर इस देश को सजाया है। जो लोग अपने बाप के हत्या पर, अपनी दादी के हत्या के बावजूद भी इस राजनीति में इस देश को के कल्याण के लिए खड़ा है, ये ऐसे चंद टूटे हुए लोग, मैं इनको टूटा हुआ लोग कहता हूँ, चंद ऐसे लोग जो देश में नफरत का माहौल पैदा करके देश को बांटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। तो क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगा? सफलता की तो यह निशानी है कि जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है उसी दिन से इनका यात्रा पीछे की तरफ शुरू हो गया है भाजपाइयों का। पहले टी शर्ट पे आप जवाब दीजिए कि राहुल गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, 41,000 रुपए का टी शर्ट पहन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अमित शाह एक तड़ी पार 78,000 का, अमित शाह एक तड़ी पार 78,000 का मफलर पहन सकता है। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट, बूट और चश्मा पहन सकता है। राहुल जी, कुल मिलाकर ये है कि ये जो आंदोलन चला है, राहुल जी ने कहा कि इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, चल उठ खड़ा हो, इनकलाब पैदा कर। इस इनकलाब को लाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में 150 संगठन राहुल जी के साथ खड़े हैं और पूरा देश का युवा आज राहुल जी के इस कारनामे पर और ये जो स्टेप उन्होंने लिया है उस पर बड़े मुस्तैदी के साथ, उनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो राहुल जी की सफलता यहीं से शुरुआत होती है कि जब आपके मुखालिफ लोग आपके पीछे लग जाए, आपके लिए बोलना शुरू करें, आपका दुष्प्रचार करना शुरू करें। लेकिन हमने जो संस्कृति और जो सीखा है गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार से, हम किसी को इस तरह का ओछा ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं। तो आने वाले दिनों में ये एक नया रंग कांग्रेस पार्टी का और देश को जोड़ने का जो ये अभियान चला है, तब तक हम लगे रहेंगे, तब तक जब ये नफरत की दीवार को तोड़ न दे भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा से।